काशिफ भाई साहब, एक तो मैं चाहता हूँ दो मौजूद बात कर लें। क्या इमरान खान साहब मीडिया के हवाले से अपने दावों में सही साबित हो पाया या नहीं हो पाया? पहले मैं चाहता हूँ इस पर हम बात कर लें, फिर उसके बाद मैंने बात करनी है कि जो मीर साहब ने कहा ना कि जनाब अब हर चैनल का अपना एक मिजाज है, लोगों को भी मालूम है, अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा, ओपन सीक्रेट है कि जनाब जियो का एक मिजाज है एयरवेक में। तो क्या ये एक बहुत अनहोनी बात है? क्या हम ये एक बड़ी अलग केस स्टडी है? यानी मैं अमेरिका में गया यूएस इलेक्शंस कवर करने, पूरी दुनिया को पता है वहाँ पे भी फॉक्स का अलग एक मिजाज है, CNN का अलग। सो इट इज समथिंग वेरी बैड, इट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल जनाब। लेकिन पहले खान साहब पे कमेंट कर लेते हैं, फिर इस पर आएंगे मीडिया हाउसेस वाले पे। काशिफ साहब याद, मैं जरा एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। देखें, बहुत सी चीज़ों के प्रेशर्स तो हमें वसीम डायरेक्टली हम भुगतते भी है ना, क्योंकि जो पाबंदी में 6 महीने की लगी, एक दिन मेरा ख्याल था किसने लगवाई है, मीर साहब ने कहा नहीं इसने, याद होगा मीर साहब को ने कहा नहीं इन्होंने नहीं लगवाई, उसने लगवाई थी। ठीक है, और हमें सबका पता होता है कि ये कहाँ से आ रही है। देखिए आपको मैं जरा पिछली गवर्नमेंट में ले जाऊं कि मैं देखें पाकिस्तान, मैंने इसीलिए कहा था ये प्रेशर्स हमारे लिए कोई नए नहीं है। ये ना सोचे कोई कि ये प्रेशर आज मेरे पे है कल नहीं था। ARY पर FIR हुई थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, दहशतगर्दी की FIRें कटी थी। सलमान इकबाल का, साबिर शाकिर का, अवैस तौहीद का नाम था, मेरा अल्लाह ने किया नाम नहीं उन्होंने डाला, मेरे प्रोग्राम का नाम डाल दिया उसमें। और गिरफ्तारियों की बात हो रही थी वहां पे, आपको इश्तिहार देखे खाली, ये प्रेशर्स ही है ना। जब फाइनेंशियल किसी को प्रेशर डालना हो, ARY को मैं एक स्टैट पढ़ रहा था, 78 लाख रुपए के इश्तिहार मिले 5 साल में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, जबकि जियो को मेरा ख्याल है 1.5-2 अरब से ऊपर के सिर्फ इश्तिहार टीवी चैनल को मिले। ये एक और किस्म का प्रेशर है जो हुकूमतें डालती हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। वो प्रेशर चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे धमकी और धौंस की सूरत में हो, चाहे चैनल्स बंद करने की या गिरफ्तारियों की सूरत में, हर किस्म का प्रेशर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मीडिया को प्रेशर से आजाद काम करने का मौका और माहौल मिलना चाहिए, वो माहौल हमें नहीं मिलता। लेवल ऑफ प्रेशर कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं। इफ आई कैन फ्रेम अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, पिछले 2 सालों में लेवल ऑफ प्रेशर बढ़ा है या कम हुआ है रिलेटिवली आपके ख्याल में? अगर प्रेशर होगा भी, एंकर्स पर प्रेशर उस तरह नहीं आता है। चैनल के मालकान पर ज्यादा प्रेशर डालता है, न्यूज पे ज्यादा प्रेशर जाता है। हम लोगों को प्रेशर अगर हो भी तो इदारों का प्रेशर ज्यादा होता है, पॉलिटिकल प्रेशर हम नहीं लेते। आई एम प्रीटी श्योर वसीम, आज तक आपके जहन में भी नहीं आया होगा कि मैं ये PTI गवर्नमेंट के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ ये बात करूं ना करूं, पता नहीं इससे क्या हो जाएगा। कभी हमने ये प्रेशर नहीं लिया, ना कभी इस तरह का प्रेशर महसूस किया होगा आपने। ये प्रेशर्स कुछ मखसूस प्रेशर्स हैं जो पिछले 15-20 साल से रहे हैं। वो प्रेशर्स हमेशा वो मखसूस प्रेशर पिछले 2-3 सालों में बढ़े हैं आपके ख्याल में? छोड़े जाने दें, ये बातें तो हम पिछले कितने सालों से करते आए हैं। ये जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पाबंदी किसने लगवाई, खान साहब की हुकूमत को आपके ख्याल में सवाल है जो कुछ करना चाहिए था वो उन्होंने किया? देखिए, क्या गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं, उनका कितना इख्तियार है, वो एक अलहदा बहस है। क्या ज्यादा करना चाहिए था? एब्सोल्युटली करना तो चाहिए। आपको पता है कि मीडिया के हालात क्या है, और खान साहब से ज्यादा कौन बेहतर जानता है। उन्होंने 22 साल की ऑपोजिशन तो इसी मीडिया के साथ, जिसका अभी आप वो साउंड चलाना चाह रहे हैं, वो इसी मीडिया के साथ उसकी पोजीशंस देखकर, उसकी टेंशंस देखकर, उसकी पाबंदियां देखकर, उसके ऊपर क्या प्रेशर्स होते हैं, सब देखकर वो यहां तक 22 साल उन्होंने पहुंचे हैं। हालांकि और ये भी खान साहब जानते हैं, खान साहब की पोजीशंस जो रही हैं माजी में मुख्तलिफ इशूज पर, वो तो अब बदली है ना आके। पहले तो उनको भी पता था कि कौन क्या कर रहा है। तो क्या हैज ही डन इनफ? आई डोंट थिंक ही हैज डन इनफ। मतीउल्लाह जान का जिक्र किया, मतीउल्लाह जान के उठाए जाने के बाद नोटिस लेना एक चीज है, लेकिन उसकी तय तक पहुंचना एक और चीज। हाँ, और उसके बाद भी जब एक इंटरव्यू उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा मासूमाना अंदाज में, बल्कि चले दिखा दे, मतीउल्लाह जान क्या गिरफ्तारी के वाले से खान साहब से पूछा गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुकूमत के सरबराह हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमने नहीं उठाया था, मैं अश्योर करता हूँ हमने नहीं उठाया था। कि क्या कहा उन्होंने, जरा देखिएगा। तो मुझे इनका किसी का भी आइडिया नहीं कि ये क्या हुआ। अच्छा, यानी मुझे नहीं समझ। एक पे मेरे ख्याल में मतीउल्लाह जान या किसी पे तो फौरी तौर पे मैंने, जब हमें पता चला, हमने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करवाई। नथिंग हैपेंड। नहीं, हमने वो वापस आ गया, यानी जब भी हुआ नोटिस लिया उसी वक्त वो रिट्रीव हो। पता तो लगे कौन लेकर गया था, वो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री को मैंने छोड़ा था। और मीडिया के हवाले से इमरान खान साहब मुख्तलिफ मौके पर क्या कुछ कहते रहे ये भी देखें, और फिर इख्तिदार में आने के बाद बाकायदा मीडिया से नाराज भी नजर आए और ये कहते नजर आए कि भाई ये क्या, ये चैनल वाले माइक लेके पहुंच जाते हैं कि महंगाई कम हुई या नहीं हुई। ज़ाहिर है जब आप किसी के आगे माइक करेंगे तो वो तो यही बोलेगा ना कि महंगाई कम नहीं हुई, और फिर मीडिया वाले दिखाते हैं। ये दोनों तकाबुल भी देख लीजिएगा। मेरी पार्टी तो बनी फ्री मीडिया की वजह से है, और उसको फिर बूस्ट मिली सोशल मीडिया की वजह से। जो डिक्टेटर है, जो किसी सूरत इंफॉर्मेशन को आजाद नहीं होने देता, क्यों सारी मुसलमान दुनिया में
इंफॉर्मेशन आजाद नहीं है। 3 चीजें तो हैं जो जमहूरियत को प्रॉप अप करती हैं, आजाद अदलिया, साफ और शफाफ इलेक्शन और आजादी राय। तो अगर इसमें से किसी को भी हाथ डालेंगे तो अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके घर बैठे रहेंगे, इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देखता हूँ बड़ा प्लान किस्म करके चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते हैं जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है, वो कहता है हाँ महंगाई है, किधर गया जी नया पाकिस्तान। अगला सवाल ये होता है, वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। ये प्लान करके हो रहा। अच्छा, अब मीर साहब मुझे आप ये बताइएगा, फिर मैं काशिफ से इस पे बात करूंगा। ये जो आपने जो बहस छेड़ी के जनाब, हर मीडिया हाउस का अपना अलग एक मिजाज है, तो क्या ये बहुत कोई अनहोनी बात है? इस तरह मैंने कहा कि हमें अमेरिका में भी तो पता है ना, वहाँ अमेरिका जैसे मॉशर में भी कि जनाब ये CNN है, ये फॉक्स है, ये इसका मिजाज है, इसका मिजाज है, और ठीक है चल रहा है मामला। नहीं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ठीक। इसी तरह का जो माहौल है वो इंडिया में भी है। बरतानिया, इवन बरतानिया में है, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। हाँ। हर चैनल की एक अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन ये आपने ये देखना है कि मसलन काशिफ साहब ने जिक्र किया जब नवाज शरीफ साहब के दौर में अरशद शरीफ साहब पे जो FIR दर्ज हुई थी, सही है, तो इनको याद होगा कि उस FIR के दर्ज होने पे जो PFUJ ने और प्रेस क्लब ने जो कमेटी बनाई थी उसको हेड मैं कर रहा था, और मैंने जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेडक्वार्टर में हम पूरा डेलीगेशन लेके गए। हमने वहां जाके उनके सामने कन्फ्रंट किया और हमने कहा कि ये आपने गलत FIR दर्ज की और आपको ये वापस लेनी होगी। तो चैनल्स की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो प्रेस फ्रीडम के इश्यूज हैं, जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उस पर अमूमी तौर पे हमारे जो कुलीग्स हैं, ख्वाह वो एंकर्स हैं या वो रिपोर्टर्स हैं, उनके दरमियान एक इत्तेफाक राय पाया जाता है। वो जो यूनिटी थी उसको तोड़ने की एक शौरी कोशिश की गई और मीडिया को तकसीम करने की कोशिश की गई, एंकर्स को एक दूसरे के साथ लड़ाने की कोशिश की गई। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि जो अब आप ने इमरान खान साहब का जिक्र किया है, तो इमरान खान साहब जो है वो तो खुद एतराफ़ करते हैं कि मैं तो मेरी तो पार्टी जो है उसको मीडिया ने उठाया है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के बाद उनके दौर में बहुत से जो चैनल्स हैं उन पर पाबंदियां लगी हैं। चैनल 24 पर तो 3 महीने तक पाबंदी लगी रही, वो कोर्ट के जरिए वो ख़त्म हुई है। इसी तरह और भी बहुत से चैनल्स हैं उन पर भी इस तरह की पाबंदियां लगी गई हैं। तो ये हम जो है वो जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं तो ऑपोजिशन उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं हमेशा ये जो आज की ऑपोजिशन है मैं इसको याद करवाता हूँ कि जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के नवंबर 2017 में, तो इन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से इन्होंने तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी थी और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हमें सकूते मीडिया कैंप लगाना पड़ा था, जिसमें ये शेख रशीद साहब भी आके तो हमारे साथ इज़हार यकजहती आप कह रहे हैं सबने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला है जब मीडिया की इसमें लेकिन काशिफ भाई नहीं पता ना, आपने दौर में भी यही कुछ हो रहा था, सही है, के दौर में भी यही कुछ हो रहा था और आज भी हो रहा है, और तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इन सब से आगे निकल गई। हाँ, मैं ये जरूर चाह रहा था कि आप लोग भी, यानी सर आपने तो जवाब दे दिया, मैं काशिफ साहब से ये पूछना चाह रहा था कि हम ये तो बात कर रहे हैं उमूमी कि सबने प्रेशर डाले, चूंकि ज़ाहिर प्रेशर से पाक तो कोई दौर नहीं था, लेकिन आप दोनों इस पर अपनी ओपिनियन जरूर दें कि आज का प्रेशर माजी की निस्बत कम है या ज़्यादा है, ताकि जरा क्लैरिटी तो आए ना व्यूअर के जहन में कि उनके ख्याल में क्या है। तो काशिफ साहब इस बात से आप एग्री करते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ मामले में दोनों से आगे निकल गई, जो मीर साहब का ख्याल है? नहीं जी, मेरा ख्याल है, मैंने आज तक मैं ज़ात की बात करने लगा, मैं किसी और की बात नहीं करना चाहता। मेरे पे नाम डायरेक्टली देखिए 5 साल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हमने पैनामा किया, बहुत सारा कुछ किया, जो कि जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। किसी ने डायरेक्टली मुझे आज तक फ़ोन करके नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको ये नहीं हो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ोन आया ना, मुझे अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ोन आता है। उस टाइम मियाँ साहब नहीं मिलते थे, अब खान साहब नहीं मिलते हैं यार, 2 साल हो गए मेरी इमरान खान साहब से ना मुलाकात, क्योंकि वो मैं अक्सर देखता हूँ वो बहुत से जर्नलिस्टों से मुलाकात करते हैं, एंकर जर्नलिस्टों से, लेकिन नहीं करते, मियाँ साहब भी नहीं करते। So that's how you have to deal with this. गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट कभी मुझे फोन करके मैं जात की बात करने लगा, मैं ये चैनल प्रेशर की बात नहीं करता, मैं किसी और की नहीं करता। पॉइंट अगेन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीडिया एज अ होल, क्योंकि जाहिर हम एंकर्स की बात कर रहे हैं, अब जाहिर है अब फील्ड रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, टू बी फेयर नसीब, मैंने ये बात कही है कि मुझे नून लीग के दौर में भी कभी फोन नहीं आया, ये बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे कभी 3 अदवार में पीपल्स पार्टी हो, वहाँ पे हालांकि आपको याद होगा मैं 4 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, मेरा प्रोग्राम खत्म, मुझे याद है, हाँ मुझे याद, पीपल्स पावर उस टाइम प्रेशर जरदारी साहब के प्रेशर पर, लेकिन मुझे कभी किसी ने फोन करके ये नहीं कहा कि जनाब आप ये कर सकते हैं, आप जाति का आप गलत कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
मैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस पे कमेंट करें, क्योंकि ज़ाहिर है आप सब लोग सिर्फ प्रोग्राम एंकर्स नहीं है, आप सब लोगों का एक्सपीरियंस इससे बहुत ज़्यादा वसी रहा है। काशिफ साहब, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते रहे, मुझे याद है हम न्यूज़ एंकरिंग करते थे, हम आपका एज ए रिपोर्टर पेपर लेते थे, आप फॉरेन ऑफिस कवर करते थे, आपने इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के साथ काम किया, आपने एयर बाय न्यूज़ के मामलात देखे, इंतजामी मामलात देखे बहुत हवाले। तो आप ये बताएं, चैनल्स पर, ये तो हमने एंकर्स की बात करी ना, चैनल्स पर प्रेशर्स ये बहुत ज्यादा हो गए बतौर मजमूई। अभी तो आप कह रहे थे ना, मैं एंकर्स की बात कर रहे थे, एज अ चैनल बात करें ना, बतौर मीडिया इंडस्ट्री जिसमें जर्नलिस्ट भी आ जाए, डेस्क का बंदा भी आ जाए, फील्ड रिपोर्टर सब आ जाए जिसमें। देखिए, चैनल्स पर प्रेशर हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल्स पर प्रेशर नहीं है, लेकिन चैनल्स ने अपने आप को अलाइन भी कर लिया है, ये भी बात सच है। अलाइन क्या कर लिया उन्होंने, अपने आप को नथी कर लिया, या एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ये बात भी सच है। इस वक्त कुछ चैनल्स माउथ पीस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी का, कुछ है माउथ पीस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का, ये भी हमारे मुल्क की रियलिटी है। प्रेशर्स हैं, प्रेशर्स तो अपनी जगह हैं, और वो प्रेशर इस बात पर भी होते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के साथ या पॉलिटिकल पार्टी के साथ कौन कैसे डील करवाना चाहता है टीवी चैनल्स को, वो एक अलग प्रेशर है। लेकिन कुछ चीजें चैनल्स ने जानते बूझते फैसले किए हैं, जानते बूझते मीन ये विलफुल फैसले, हाँ हमने इनके साथ खड़े होना है, हमने इनको प्रमोट करना है, हमने इनकी बैंड बजानी है, ये फैसला भी चैनल्स ने किया है। बट बीइंग डेविल्स एडवोकेट काशिफ भाई साहब, अगर वो ये कहें कि जनाब ये हम माउथ पीस नहीं बने हुए किसी के, ये हमारी कन्विक्शन है, हम बिलीव करते हैं इस नैरेटिव पे, हम समझते हैं कि ये होगा तो मुल्क की बेहतरी होगी, इसलिए हम इस नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा चैनल भी कहता हूं हम समझते हैं ये नैरेटिव है, इसको प्रमोट करना चाहिए जो कि मुल्क की बेहतरी, इसलिए हम खुल के बात कर रहे हैं। चैनल एक्स कहता है कि हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, और जमहूरियत असल में ये है जो कि इस वक्त है, बेहतर जमहूरियत है। पहले तो दो खानदान हुक्मरान थे, बारी बारी आते थे, चोरियां करते थे, इसलिए आज जमहूरियत है। चैनल वाई कहता है कि हम जमहूरियत के साथ हैं, और ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें एक बंदे को सेलेक्टेड ला के आरटीएस बिठा के आप चोरी से इख्तिदार में ले आए, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। दोनों चैनल ये कह रहे हैं कि हम तो भाई उसूल के साथ हैं। मैं आपकी बात मान लेता अगर ये सारी चीजें 2018 के बाद शुरू होती, तो मैं ये आपकी बात मान लेता कि यार एक चैनल तो इस वजह से ये काम कर रहा है कि एक आदमी को सिलेक्ट करके जबरदस्ती पार्टियां बना के तोड़ फोड़ करके उसके साथ करके 2018 में उसकी हुकूमत बना दी गई है। इसलिए एक चैनल ने कहा क्योंकि मैं जमहूरियत के साथ हूं इसलिए मैं इस हुकूमत के खिलाफ हूंगा। ये डिवीजन मेरा भाई 2018 से पहले की है, जब इमरान खान हुकूमत में नहीं था, जब कोई और हुकूमत में था और वो स्याह करते थे तो ये स्याह को सफेद करते हैं। हम दूसरे चैनल हैं जो सफेद को स्याह करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये डिवीजन डेमोक्रेसी बेस्ड डिवीजन नहीं है। देखिए मैं अक्सर इस डिवीजन की बुनियाद क्या है? आप कह रहे हैं मगरिब में डिवीजन की बुनियाद है उसूल, प्रिंसिपल। पाकिस्तान में डिवीजन की बुनियाद क्या है? मेरा तो ख्याल है पॉलिटिकल अलाइनमेंट है। ओके मीर साहब, क्या आपका भी ख्याल है? सियासी जमातों के साथ एक चीज इसमें जी 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 ये अक्सर मैं सुनता रहता हूं बहुत से लोगों का अब ये ख्याल है जनाब आप पॉलिटिकल पार्टीज पर तनकीद करते हैं तो आप एंटी डेमोक्रेसी हो गए, आप ये करेंगे तो आप तो जनाब हैं ये। नहीं सर, देखिए मसला ये है जमहूरियत की क्वालिटी बेहतर करने की लड़ाई इस मुल्क में है, मेरा ख्याल है ये है और रहेगी। दैट क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हैज टू इंप्रूव। डेमोक्रेट्स ये लड़ाई पॉलिटिशियन वर्सेस फौज की जब आएगी तो आई एम स्टैंडिंग विद पॉलिटिशियन एंड डेमोक्रेसी, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी ओनली देन द डिबेट चेंजेस। इट्स नॉट अबाउट जो भी है चलने दो, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा।